इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें हमेशा विश्वास रहे। भले ही परमेश्वर वो नहीं करते जो मैं आज उनसे कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो एक दिन जरूर वो करेंगे जो मैं चाहती हूँ। और जब कल आएगा तो मुझे विश्वास है अगर वो अभी तक नहीं किया गया है तो कल वो दिन हो सकता है जब वो किया जाएगा। आइए अपने विश्वास को यूं ही इधर उधर न उड़ने दे। आइए विश्वास करें कि आज कुछ अच्छा हो सकता है। आज आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं वचन सिखा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। मुझे कुछ दिन पहले विश्वास पर पढ़ाना शुरू करना पड़ा था और मैं इसे आज समाप्त कर रही हूँ। विश्वास पर शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल इब्रानियों 11:6 में कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसमें विश्वास? विश्वास पर विश्वास नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें कि उनका वचन सत्य है और उनका वचन आपके लिए है और उनके वादे आपके लिए हैं। और मुझे इब्रानियों 11:1 बहुत पसंद है। ये कहता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और मुझे लगता है कि कई बार हम उस वचन अब पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम में विश्वास हो। हम एक समय में एक दिन अपना जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज विश्वास रखें। यूहन्ना अध्याय 11 में लाजर को मृतकों में से जीवित किए जाने के बारे में कहानी और यीशु को संदेश भेजा गया था कि उनका अच्छा दोस्त लाजर बीमार था, लेकिन जब वो बीमार था तो तुरंत उसे ठीक करने के लिए जाने की बजाय बाइबल कहती है यीशु ने तब तक इंतजार किया जब तक वो मर नहीं गया। वो किस प्रकार का मित्र है? वो जो पहले से ही जानता है कि वो तुम्हें मृतकों में से जीवित कर देगा। लाजर की 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। और जब अंततः यीशु आए तो वो कब्र पर गए और उन्होंने कहा, पत्थर हटाओ। खैर, ये अपने आप में एक और संपूर्ण पाठ है। यदि यीशु लाजर को मृतकों में से जीवित करने जा रहे थे, यदि उनके पास मृतकों में से जीवित करने की शक्ति थी, तो पत्थर को हटाने के लिए उन्हें किसी और की आवश्यकता क्यों थी? ये एक महान सबक है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे भागीदार हैं और वो हमेशा हमें कुछ न कुछ करने को देते हैं और वो प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ न कुछ। आप जानते हैं, मुझे सच में विश्वास के यदि लोगों ने पत्थर को कभी नहीं हटाया होता तो लाजर अभी भी उस कब्र में होता। आप में से कुछ लोग परमेश्वर से कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन वो आप के कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपसे कुछ करने को कहा हो। पतरस पानी पर चला, परंतु पहले उसे नाव से बाहर निकलना पड़ा। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, और मार्था ने कहा, अब तक उससे बदबू आ रही होगी। जब यीशु पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, यदि आप यहां होते तो लाजर नहीं मरता। इसलिए उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि यदि यीशु लाजर के मरने से पहले आते तो वो क्या कर सकते थे। और यीशु ने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? और उसने कहा, मुझे विश्वास है कि पुनरुत्थान के समय उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। तो उसे भविष्य के प्रति विश्वास था, लेकिन अभी उसे कोई विश्वास नहीं था। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर कुछ कर सकते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम में हमेशा विश्वास रहे। अब जानते हैं, भले ही परमेश्वर वो नहीं करते जो मैं आज उनसे कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो दिन आज का दिन हो सकता है। और जब कल आएगा तो मुझे विश्वास है अगर ये अभी तक नहीं किया गया है तो कल वो दिन हो सकता है जब किया जाएगा। आइए अपने विश्वास को यूं ही इधर उधर न उड़ने दे। आइए विश्वास करें कि आज कुछ अच्छा हो सकता है। और यीशु का उत्तर बहुत सरल है। ये केवल कुछ शब्द हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस पर आप अपना जीवन आधारित कर सकते हैं। और यूहन्ना 11:40 में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मुझे वो 2 शब्द बहुत पसंद है, विश्वास करेगी। आप जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना, उनके वचनों पर विश्वास करना, उनके वादों पर विश्वास करना कितनी अद्भुत बात है। इब्रानियों 4 में ये कहा गया है कि यदि हम विश्वास करें तो हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे। खैर, ये सच है। आप अपनी समस्याओं के बारे में चिंता कर सकते हैं और आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप अपने सभी दोस्तों के पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको अपनी समस्या के बारे में क्या करना है, और आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश
नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप शब्द पर विश्वास करते हैं, जैसे ही आप देखते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो वादा करते हैं अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जैसे ही आप रोमियो 8:28 पर विश्वास करते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब आप विश्वास करते हैं, केवल विश्वास करते हैं और यीशु तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में जिएं। चमत्कार की आवश्यकता होती है, पर विश्वास के साथ जिए। रोमियो 1:17 कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए जब वो धार्मिकता प्रकट हो जाती है, जब आप मानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं, तो आपको परमेश्वर से अपने जीवन में महान और अद्भुत चीजें करने के लिए कहने का विश्वास देता है। परमेश्वर आपके जीवन में उससे भी कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, जिसकी आप में से कुछ लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। इफिसियों 3:20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप महान चीजों पर विश्वास करें, आगे बढ़ें। ऐसा करने से डरे नहीं। चिंता मत कीजिए कि आप इसके लायक नहीं हो। मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ कि आप इसके लायक नहीं हो। मैं परमेश्वर द्वारा किए गए किसी भी अच्छे काम की हकदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर दिन इस बात पर विश्वास होता है कि आप मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे। परमेश्वर, हमें अभी विश्वास रखने की आवश्यकता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप जानते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कई अद्भुत चीजें हैं जो वास्तव में इस क्षेत्र की तरह ही वास्तविक हैं। बात इस चीज की है कि हमें वो नहीं दिखते, और हमारा विश्वास, हमारी आस्था की स्वीकारोक्ति उन चीजों को उस अदृश्य दायरे में से बाहर खींचकर इस दायरे में लाती है जहां हम उन्हें देख सकते हैं। वहां एक धार्मिकता प्रकट हुई है जो हमें विश्वास से विश्वास की ओर ले जाती है। मुझे ये पसंद है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम विश्वास से संदेह और अविश्वास की ओर जिएं, लेकिन न्याय को विश्वास इसे जीना चाहिए। हम सब कुछ विश्वास से करते हैं। एक समय में, एक दिन, कल, या किसी समय नहीं, कल नहीं, बल्कि आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको शांति मिलती है, शांति देता है। रोमियो 15:13 कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। यदि आपने अपनी शांति खो दी है तो अपने विश्वास की जांच करें। यदि आपने अपना आनंद खो दिया है तो अपने विश्वास की जांच करें। यदि आप हतोत्साही और उदास हैं तो अपने विश्वास की जांच करें। विश्वास क्या करता है? विश्वास परमेश्वर का सम्मान करता है और उसे काम करने के लिए मुक्त करता है। यह हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह हमारे जीवन में खुशी और शांति जारी करता है और यह सभी चीजों को संभव बनाता है। अगर हम केवल विश्वास करेंगे तो अब हम एक समय में एक दिन विश्वास के आधार पर जीने के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सभी में विश्वास है, लेकिन हम पर निर्भर है कि हम इसे कहाँ रखते हैं। हमने इस बारे में बात की है। हो सकता है कि आप इस सप्ताह हर दिन हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हमने पहले इस बारे में बात की थी। परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया। आपको विश्वास है, शायद आपका विश्वास केवल इसलिए कमजोर है क्योंकि आप अपनी विश्वास का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप सभी के पास मांसपेशियां हैं, लेकिन यदि आप अपनी मांसपेशियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक छोटी सी मांसपेशी है। शायद आपकी मांसपेशियां इतनी छोटी हैं कि आप इसे देख भी नहीं सकते, लेकिन वो हैं। और यदि आप इस पर काम करना शुरू कर दे तो बहुत जल्द आपकी मांसपेशियां विकसित हो जाएंगी। उपयोग का एक नियम है, आप इसका उपयोग करते हैं या आप इसे खो देते हैं। और आप जानते हैं, यदि आप नियमित रूप से वजन के साथ व्यायाम करते हैं और अपनी मांसपेशियां बना ली हैं, तो उस मांसपेशियों को खोना शुरू करने में केवल 3 सप्ताह लगते हैं। इस तरह आपको हर समय परमेश्वर के साथ मजबूत बने रहने की
परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है आपको। आइए ये एक प्रश्न फिर से पूछे जो हमने पहले दिन पूछा था, आपका विश्वास कहाँ है? क्या आपका विश्वास अपने बॉस और अपनी तनख्वाह, अपने दोस्तों या परिवार, अपने बैंक खाते में है, या क्या आपका विश्वास परमेश्वर में है? अपना विश्वास परमेश्वर की शक्ति में रखें, मनुष्य की बुद्धि में नहीं। 1 कुरिन्थियों 2:5 कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। विश्वास से जियो, बस सुबह उठो और अपना विश्वास जारी रखो। हे परमेश्वर, आज मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरी देखभाल करेंगे। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकती, आपके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इस टेलीविजन स्टूडियो में हजारों बार आ चुकी और पिछले 45 वर्षों में जब मैं ये वचन पढ़ा रही हूँ, मैंने हजारों बार इस तरह के संदेश सिखाए, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि मैं आज यहाँ बिना परमेश्वर पर भरोसा किए आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। घमंडी लोग सोचते हैं कि वे स्वयं कुछ कर सकते हैं, लेकिन विनम्र व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। इब्रानियों 10:38 कहती है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्यार करना बंद कर देते हैं या वो हर क्षेत्र में आपसे नाराज है। हालांकि उन्हें डर पसंद नहीं है, क्योंकि डर हमें नियंत्रित करने का शैतान का तरीका है। जब हम डरते हैं तो हम शैतान जो कहता है उस पर विश्वास करते। परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो कहते हैं हम उस पर विश्वास करें। आप कहते हैं, जॉयस ये कठिन है, मेरे पास लोग हैं जो हर समय मुझसे कहते हैं ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। निस्संदेह जो कुछ आप नहीं देख सकते उस पर विश्वास करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विश्वास यही तो है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो विश्वास वास्तव में कुछ अद्भुत होना चाहिए, क्योंकि ये साक्ष्य है, ये आपके दिल में होता है। आपके पास ऐसी चीजें, आपके दिल में चीजें हैं, आपने इन्हें अपने दिल में पा लिया है। हो सकता है कि आपके पास ये स्वाभाविक रूप से न हो, लेकिन ये आपके हृदय में, और यदि आप इसे अपने दिल में रखते हैं, आप परमेश्वर के साथ सहमत रहते हैं, आप उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से आपके सामने आएगा। परमेश्वर सक्षम है और हमारे जीवन में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे करने की शक्ति और अच्छाई उनके पास है। अब दोहरी मानसिकता के बारे में क्या? मुझे लगता है कि हमें दोहरी मानसिकता के बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि संदेह आपके विश्वास को चुराने की कोशिश करता है और हर किसी को संदेह होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। एक आदमी ने मुझसे कहा था, अपने संदेह पर संदेह करो। यदि कोई संदेह आता है तो कहे, मुझे उस संदेह पर संदेह है, पर मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। दोहरे मन का होना विश्वास को संदेह के साथ मिलाना है। आप में थोड़ा विश्वास और थोड़ा संदेह होता है। यह कुछ सकारात्मक और थोड़ा सा नकारात्मक होने जैसा है। अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। याकूब 1:6 प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात करता है। ये कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह डर का करीबी रिश्तेदार है। संदेह इसलिए आता है क्योंकि हम डरते हैं कि हमने जो मांगा है वो हमें नहीं मिलेगा, या हमें डर है कि हमने गलत निर्णय ले लिया है, या हमें यह भी डर हो सकता है कि हमने गलत चीज मांगी। अपना दिमाग ठीक रखें और इसे बदलना बंद करें। अपना मन बना लो और इसे मत बदलो। अपना मन बना लें कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कैसी परिस्थितियां हो, या इस पर विश्वास करते हैं या कहते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि आप मानते हैं कि जब आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया था कि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, तब भी यदि आप दोषी महसूस करते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं उस पर अपराध पर विश्वास नहीं करती, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है। और आप जानते हैं, आप इस बात से चिपके रहते हैं। वो निंदा, वो अपराध बोध जो आप महसूस करते हैं गायब हो जाएगा, वो वाकई में चला जाएगा। पौलुस ने विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वो 2 कुरिन्थियों 9:7 में कहते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न
दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जब आप परमेश्वर के राज्य को देते हैं, जब आप पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य को देते हैं, जब आप अपने चर्चों में अपनी सेवकाई के लिए देते हैं, तो इसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दें। जब चीजें कठिन हो जाएं या जब चीजें तंग हो जाएं तो पीछे न हटें। जाहिर तौर पर अगर आपके जीवन में कुछ घटित होता है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने शब्दों पर कायम रहें, अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहें। अपना मन बना लें कि आप क्या मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए बुलाया है, और बस इसे करते रहें, इसे बनाए रखें, इसे बनाए रखें, इसे बनाए रखें। आपको क्या लगता है शैतान ने कितनी बार मुझसे कहा कि मैं पागल हूं, मैं एक महिला हूं, और परमेश्वर ने मुझे आश्वासन दिया कि जब उसने मुझे बुलाया तो उन्हें पता था। शैतान को यह विश्वास न दिलाने दें कि परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि आप परिपूर्ण नहीं है या आप वो नहीं है। मेरा मानना है कि शिक्षा अद्भुत है यदि वो अच्छी हो, सही हो, वो सब कुछ प्राप्त करे जो आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका उपयोग करे इसके लिए आपके पास उनका होना भी आवश्यक है। मेरे पास पूरी शिक्षा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मेरा उपयोग किया। अपना मन बना ले कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपना मन बना ले कि आप स्वस्थ हैं, और फिर अपने जीवन में अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए वो काम करें जो जरूरी है। यदि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपना मन बना ले कि आप कर्ज से बाहर निकलेंगे, और जब आप ये निर्णय लें तो महसूस करें कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें कुछ प्रयास लगेगा, इसमें कुछ बलिदान लगेगा। कई बार हम जो निर्णय लेते हैं वे गुणवत्तापूर्ण निर्णय नहीं होते, और जैसे ही ये थोड़ा असहज हो जाता है, जैसे ही ये थोड़ा कठिन हो जाता है, हम अपना मन बदल देते हैं। हम दोहरे दिमाग वाले हैं। हम हमेशा कहती हूँ रविवार की रात को भोजन के बाद आहार पर जाना बहुत आसान है, लेकिन सोमवार को दोपहर में 3 या 4 बजे के आसपास जब आपको वास्तव में भूख लगने लगती है तब क्या होगा। आप देखिए, हमें जीत हासिल करने के लिए कठिन हिस्सों से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ एक शुरुआत है, एक अंत है, लेकिन एक मध्य भी है। शुरुआत करना कठिन नहीं है। कोई भी कुछ नया शुरू कर सकता है, कोई भी व्यायाम कार्यक्रम शुरू कर सकता है, कोई भी घर से बाहर निकलना शुरू कर सकता है, कोई भी शुरुआत कर सकता है, लेकिन यदि आप इसे मध्य तक नहीं पहुंचा सकते तो आप कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपको इसे कठिन भाग से पार करने की सक्षम योजना बनानी होगी। तो आइए हम अपने मन में ठान लें कि हम दोहरे मन वाले होना बंद कर देंगे। निर्णय लेने से पहले सोचिए कि आप किस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये सब आसान नहीं होगा। ये एक समय में एक दिन जीवन जीने के बारे में बात करें। इस वर्ष के लिए ये मेरा नारा है, एक समय में एक दिन। किसी ने मुझसे पूछा क्या इस साल के लिए मेरे दिल में कुछ खास है। पिछले वर्ष ऐसा था, परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं अभी भी उसे पकड़े हुए हूं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछला साल खत्म हो गया है। अब इस वर्ष का नारा है एक समय में एक दिन। आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम निपटने के आदी नहीं हैं, और बहुत सी चीजें हैं जिनके हमारे पास उत्तर नहीं। लोग आपसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके उत्तर आपके पास नहीं है। मैंने हर समय भ्रमित रहने और चीजों का पता लगाने की कोशिश करने के बजाय यह निर्णय लिया है कि मैं एक समय में एक दिन ही जीवन जीऊंगी। इजरायलियों को एक समय में एक दिन इसी तरह रहना पड़ता था। वो जंगल में थे और वहां कोई भोजन नहीं था जब तक कि इनकी आपूर्ति अलौकिक रूप से न की जाती, और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना नामक कुछ दिया। और मन्ना शब्द वास्तव में अर्थ है ये क्या है। परमेश्वर ने इसे आकाश से बरसा दिया। ये एक सफेद परतदार पदार्थ जैसा था, और उन्हें नहीं पता था कि ये क्या था, इसलिए उन्होंने इसे मन्ना कहा। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो हर दिन पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु यदि वे उस दिन की आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की कोशिश करते तो वो कीड़ों से भर जाता और सड़ जाता और बदबू देने लगता। क्या मैं इस पर बस 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? बहुत से लोगों का जीवन बदबूदार और सड़ा हुआ है क्योंकि वो हमेशा भविष्य जानने की कोशिश में लगे रहते। पर आज के बारे में क्या? आज का आनंद लीजिए। हम इतना समय व्यतीत करते हैं कभी कभी कल की चिंता में कि हम आज तो भूल ही जाते हैं। बाइबल कहती है सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आपको कल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल कुछ अन्य चीजें भी होंगी जिनसे आपको निपटना होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको आज के
दिन का ख्याल रखना है, आनंद लेना है। जब इजराइलियों ने इस मन्ना को देखा तो कहा, ये क्या है? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है, और जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वो उन्हीं भर के लिए बटोरा करें। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। ये इस पर निर्भर करता है कि उनका परिवार कितना बड़ा था। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर उन्होंने इसे रखने की कोशिश की और कुछ को पकड़ने की कोशिश की तो ये सड़ जाएगा और बदबू आने लगेगी। एक अच्छे जीवन का आनंद लेने का एकमात्र तरीका यह है कि आप एक समय में एक दिन जिए। अब जानते हैं हमें हर सुबह इकट्ठा करने की जरूरत है, हमें इकट्ठा करने की जरूरत है। उन्हें सुबह में अपना मन्ना इकट्ठा किया और मैं उस पर कुछ हद तक आगे बढ़ना चाहूंगी और कहूंगी हमें हर सुबह अपना मन्ना इकट्ठा भी करना होगा। आप जानते हैं इस शब्द में बहुत सारे सबूत हैं कि सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक अच्छा समय है। प्रार्थना करने के लिए सुबह का समय अच्छा है। प्रार्थना करने के लिए मैं सुबह 6 बजे या 6 बजे या 5 बजे, लगभग 5 या 5:30 बजे उठती हूँ, इसलिए ये मेरे लिए जल्दी है। लेकिन बहुत से लोगों का शेड्यूल अलग होता है। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह नहीं उठ पाते हैं, हो सकता है कि आप दोपहर 1 बजे तक न उठे क्योंकि आप शिफ्ट में काम करते हैं। खैर, ये आपकी सुबह, इसलिए पहले ये करे। भजन संहिता 63 का 1 कहता है, परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। वाह! मेरा मतलब है जब आपको कोई समस्या हो तो परमेश्वर की तलाश करने से पहले 3 महीने बीतने की प्रतीक्षा न करें। जैसे ही आपको कोई समस्या मिले, परमेश्वर की तलाश करें। जब आपको कोई समस्या हो तो प्रार्थना करें, अभी प्रार्थना करें। आप ये करने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? नहीं, आप अभी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप अभी प्रार्थना नहीं करते तो आप इसके बारे में प्रार्थना करना भूल सकते हैं। आपको प्रार्थना करने के लिए अपने घर के किसी निश्चित कमरे में या किसी चर्च में रहने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी हों अपने हृदय में चुपचाप प्रार्थना करें। मैं जल्दी उठूंगी और परमेश्वर की प्रशंसा करूंगी। भजन संहिता 108 का 2 और 3 कहता है, हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटनी जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा। एक और नीति वचन 8:17 कहता है, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हर दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका दिन की शुरुआत में ही वो मन्ना इकट्ठा करना है। और ये मत सोचिए कि आपने आज कुछ इकट्ठा किया है क्योंकि आपने आज परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताया है। ये आपके लिए 1 सप्ताह तक रहेगा। नहीं, आप उठो और कल परमेश्वर के साथ कुछ और समय बिताओ। मुझे नहीं लगता कि अगर हम उन्हें समय देते हैं और सबसे पहले अगर हम उन्हें समय देते हैं तो उससे ज्यादा कोई चीज परमेश्वर का सम्मान करती है। हम या तो एक समय में एक दिन जी सकते हैं या हम चिंता करते हैं, हम तर्क करते हैं और हम खुद को चिंता और तंत्रिका संबंधी समस्याएं देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग अभी भी आराम की स्थिति में नहीं होता है। हमें ये सीखना होगा कि हम अपने दिमाग को कैसे आराम दें। मत्ती 6:34, सो कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आने वाले कल की चिंता मत करो। यदि कल कुछ गलत हो गया तो परमेश्वर से आपको माफ करने के लिए कहें, परमेश्वर से इसे ठीक करने के लिए कहें, परमेश्वर से इसे ठीक करने के लिए कहें और फिर आगे बढ़ें और आज का आनंद लें। मैं चाहती हूँ कि आप आज का आनंद लें। मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया, परमेश्वर का शुक्र है यीशु आए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। कल जो कुछ भी गलत हुआ उसे परमेश्वर को सौंप दो, उसे तुरंत परमेश्वर को सौंप दो। कल क्या होगा इसके बारे में चिंता मत करो। कल का मन आज इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। बस परमेश्वर के पास जाएं, उनके पास कुछ समय बिताएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें, कुछ शब्द पढ़ें, कुछ अच्छी शिक्षाएं सुने, अपने दिन की सही शुरुआत करें और आज का आनंद लें। आज को जिए, बीते कल को दफना दो। पौलुस ने इसे समझा। इफिसियों 3:12 और 13 में उन्होंने कहा, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं परंतु केवल ये काम करता हूं
कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। खैर, ये आज आपके लिए एक अच्छा संदेश है और मेरे लिए भी एक अच्छा संदेश है। जो पीछे है उसे जाने दो और आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर जाओ। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।